क्योंकि ना ये इनकी इन्वेंट्री खत्म हो गई है, ठीक है। ये 00 इसने इसलिए लिखा है कि इसकी जो इन्वेंट्री थी ना स्टॉक, वो खत्म हो गया। तो अमेज़न जब जिसकी इन्वेंट्री खत्म हो ना उसको 00 कर देता है कुछ देर के लिए, घंटे डेढ़ घंटे। अब घंटे डेढ़ घंटे बाद आप जीएस चलाएंगे, ये दोनों दुकानें रिमूव होगी होंगी। जो 11वें 12वें पर थी वो 9वें 10वें पर आ गई, और इस तरह एक एक रैंकिंग उन्होंने ऊपर कर दी, ठीक है। तो ये जो है ना आप इसको देखें कि ये जो मंथली सेल्स है ना, ये पहले 2 को छोड़कर बाकी देखें ठीक है या नहीं। वो मैंने बताया उनकी इन्वेंट्री खत्म होगी, स्टॉक खत्म हो गया है। वो थोड़ी देर के लिए अभी है, बाकी फिर निकल जाएंगे। 2-3 घंटे बाद आप चलाएंगे ना जीएस के सेम, तो वो निकाल चुका होगा, ठीक है। ये कोई बंदा मुझे बताया ना, बाकी ठीक है सारे? तो सारे तो ठीक नहीं है। ये जो 358 और 408 369 और 6000 ये सही है। आपने हाँ बोला था कि मतलब कम से बिल्कुल। कम और 400 दो की गुंजाइश हमने कहा था कि होनी चाहिए। 18-20 का कॉलम है, कोई बात नहीं। 2 से ज्यादा 3 की भी गलती हो जाती तो खैर थी, लेकिन ये 3 से भी ज्यादा की है। ऐसे ही है ना, ये तो 3 से भी ज्यादा की है। तो चलो कोई बात नहीं, हम तसव्वुर करते हैं ठीक है, क्योंकि हम आगे मूव ऑन तो करना है ना। मंथली रेवेन्यू 00 को छोड़ने के अलावा बताएं बाकियों का ठीक है। बाकी ठीक है सर। ये जो डेट है सर इसकी लिस्टिंग डेट नहीं, एज। मंथली रेवेन्यू के ऊपर अभी हमें रेवेन्यू देखकर बताएं। रेवेन्यू का कॉलम क्या कहता है, आपको क्या समझ आती है रेवेन्यू के कॉलम से? नहीं नहीं ठीक सर। 5000 पाउंड से नहीं ठीक सर। ये 5000 प्लस होना चाहिए वो तो लेकिन हाँ इसमें 3 गलती है। चलें, ये भी समझ आ गया। आप डेट फर्स्ट अवेलेबल देखें, वो कॉलम क्या कहता है, आपको क्या समझ आती है? सर ये ठीक है। सर ये डेट फर्स्ट अवेलेबल ये ठीक है सर। ठीक है। नेट मैंने कहा था छोड़ देना है। आप रिव्यूज का बताएं, रिव्यूज क्या सही हैं? रिव्यूज में क्या, रिव्यूज का कॉलम क्या कहता है? सर बारी बारी चेक करते हैं। सर ये भी 7 ठीक है। रिव्यूज ठीक नहीं है सर। सर आखिर वाले 2 ठीक है। केवल सही नहीं, मतलब 3 के रिव्यूज अच्छे हैं, 4 के रिव्यूज कुछ ज्यादा है सर। अच्छा दोबारा बोलिएगा। मेरा 4 के रिव्यूज हैं तो बेहतर है, बाकी सब डाउन। 4 के रिव्यूज बेहतर हैं, 1 2 3 4। थोड़ा सा दोबारा करें, 4 से ज्यादा के बेहतर है। सर 6 के ठीक है। और कितने के ठीक होना लाजमी थे? सर कम से कम 8 के सर। कम से कम 8 के, 8 के बिल्कुल। यार माइक काइंडली ना माइक बंद कर दीजिएगा जवाब देने के बाद, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा आ रहा होता है फैन का या आगे भी। 8 के कम से कम ठीक होना जरूरी थे। और ये कितने के हैं? ये तो भाई 1 2 3 4 5 जस्टिफाइबल है, छठा भी जस्टिफाइबल है। 716 जस्टिफाइबल नहीं है, 600 से ज्यादा हो गया, 600 से ज्यादा, 600 से ज्यादा। और मैंने कहा था कॉलम ऑफ डेथ है। रिव्यूज में कोई 19-20 की गुंजाइश नहीं है। अगर 8 से कम मतलब 3 लोग ऐसे निकल गए जिनके 600 ज्यादा हुए, तो प्रोडक्ट छोड़ दें, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। मैं सिर्फ आपको वैसे ही आगे आगे आपको प्रैक्टिस के लिए लेकर जा रहा हूँ, वरना अगर जहाँ गलती आई थी ना यहाँ से इस प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए था। तो जिस कॉलम में गलती आए छोड़ वहां से ही देना। अच्छा, रेटिंग का कॉलम हमने नहीं देखना था, फीस का नहीं, रैंक का नहीं। सेलर टाइप का बताएं, सेलर टाइप का कॉलम क्या कहता है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें सर ये ऑल गुड हो बिल्कुल गया। ठीक है। जबरदस्त। ठीक है, और जो सेलर्स का कॉलम है वो भी ठीक है। उसमें क्या क्या था, प्रिंसिपल क्या था हमारा, कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए? सर उसमें एक नाम बार बार नहीं आना चाहिए, मतलब सर सेलर के पूछ रहे हैं उसमें अमेज़न नहीं होना चाहिए बार बार। सेलर टाइप बिल्कुल। उसमें अमेज़न कितनी दफा होना चाहिए, कम से कम या ज्यादा? कम से कम तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितनी दफा होना चाहिए? 2 दफा होना सर चाहिए। 2 से ज्यादा। तीसरी दफा 2 होगा से फिर ज्यादा। थोड़ा। तो सर 2 से ज्यादा नहीं होगा। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लॉजिक भी साथ साथ आपको बताइए, उस लॉजिक का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि आगे आगे आपके कैटेगरी डायन टूल अच्छी कैटेगरी कैटेगरी है, ठीक है।
यस सर, ये ठीक है। ये इसका आपको नहीं पता होगा, मैं बता दूं, ये अच्छी कैटेगरी है, इसमें कोई सर्जिकल आइटम वगैरह नहीं। कैटेगरीज के ऊपर मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको साथ साथ बताता रहूंगा कौन सी कैटेगरी ठीक नहीं है। अभी तो मैंने प्रोडक्ट बताई है ना, सर्जिकल वर्जिकल नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी भी साथ साथ, ब्यूटी की कैटेगरी से दूर रहना है, ठीक है। ब्यूटी की कैटेगरी से, ऐसी कैटेगरी से दूर रहना है जिसमें, ऐसी प्रोडक्ट से भी दूर रहना है जो आपको जिस्म के साथ टच करती हो। उसकी वजह यह है कि भाईजान गोरों में स्किन कैंसर बहुत ही ज्यादा है, इस बात का ख्याल रखना। पता चले कि आप लोग सारे छोन से है ना इंटरपोल वालों के पास बैठे हो, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमने खुद बनानी नहीं है, चाइना से बनवानी है। पता चले उन्होंने कोई एक्सपायरी चीज डाली थी, फर्स्ट तो हम जाएंगे ना, कंपनी को तो हम ओन करते हैं, बेच तो हमने। अच्छा, डायमेंशंस देख लें। ठीक है। सर ये डायमेंशन ठीक है। डायमेंशन को गौर से देखें सारे, ये ठीक नहीं है, गौर से देखें। मैंने क्या कहा, 18 सेंटीमीटर से नीचे होनी चाहिए। ये देखें ना, नहीं है कोई भी ठीक ये है। देखें, ये 25 ठीक पर है चली गई है, मतलब इसकी एक साइड 25 सेंटीमीटर है, 18 से ज्यादा होगी है ना, एक भी ज्यादा हो जाए तो सर ज्यादा है। लास्ट सर ये तो सर इसमें सारी गुजारा हो जाएगा, आपने बोला था। हाँ, अब गुजारा बिल्कुल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मतलब मसला जहाँ बनेगा, आप मुझे प्रोडक्ट चेक करवाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज्यादा नहीं है 25 भी, लेकिन क्राइटेरिया से तो एक्सीड हो गया ना। तो अभी तो हम ये सीख सर रहे हैं कि वेट ठीक आप, है ना? हाँ, सर वेट ठीक है इनका? वेट देखें, वेट और डायमेंशन दोनों आपने चेक करनी है। वेट तो 2 kg से नीचे होना चाहिए और डायमेंशन भी 18 सेंटीमीटर से कम हो। गुंजाइश है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कॉलम ऑफ डेथ नहीं है, लेकिन आपने प्रैक्टिस के टाइम पे जहन में तो ये नहीं सोचना ना। अगर आप प्रैक्टिस में भी ये सोचेंगे कि खैर है, मैंने एनालिसिस नहीं करना डायमेंशन का, ये तो ना करें ना, एनालिसिस तो करें ना, ठीक है। रिजेक्ट ना करें बेशक प्रोडक्ट को इस बेस के ऊपर, लेकिन एनालिसिस करें कि ये कॉलम जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको चला सकते हैं, ये बात बोलें, ठीक है। समझ आ गई? चलें, आप कोई क्यूरीज हैं तो कर लें। सर ये जिनमें स्टॉक आउट हुआ करेगा, तो सर हम इसके नीचे से 1 2 वगैरह गिनना जहाँ स्टार्ट करेंगे? जिसमें स्टॉक आउट हुआ है ना, इस प्रोडक्ट को घंटे बाद देखना, स्टॉक आउट हुआ खत्म हो जाएगा, फिलहाल उसको छोड़ देना मतलब एनालिसिस करना, ठीक है। ठीक हो गया। सर ये रिव्यूज का जरा बताइएगा, आपके रिव्यूज आप कह रहे थे 500 से 300 हो, मतलब वो इतना कुछ कहा था आपने? 600 से इनसे कम कम हो, होने चाहिए, मैं ये कह रहा था 600 से 600 कम होने चाहिए। वजह यह 600 है, से कम। हाँ, वजह यह है कि जो टॉप की 10 दुकानें निकली है ना, ये रिव्यूज की बेस पे निकली होती हैं, जिसके रिव्यूज ज्यादा हैं। पूरी दुनिया का एक ही फार्मूला है, ईबे, वॉलमार्ट, दराज, इंस्टाग्राम, हर जगह का एक ही फार्मूला है, जिसके रिव्यूज ज्यादा होंगे वो दुकान ज्यादा ऊपर आएगी, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, इसको याद रखना। अगर इस फार्मूले को भूलोगे, आगे इतने नशेबो फराज आएंगे कि यकीन करना कि समझ ही नहीं लगेगी यार ये दुकान नंबर 1 पर पहुंची कैसे। तो जनरल जो फार्मूला बता रहा हूँ उसको याद रखना, जितने रिव्यूज ज्यादा होंगे उतना ज्यादा चांस है दुकान का नंबर 1 पर आने का। तो हम 10 दुकानों के रिव्यूज बारी बारी इसलिए देखते हैं कि अगर वो 600 से कम है और हमारी दुकान नहीं आएगी, उसके 0 है, अब उसके 600 है, जो नंबर 1 पर है, नंबर 10 पर है, उसके 600 है, मेरे 0 है, तो मुझे 600 करने हैं। 600 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स 600 जनरेट करनी पड़ेगी। 600 सेल्स जनरेट होंगी तो 600 रिव्यूज का आएंगे ना। तो इसलिए जो है ना, मेरी सेल्स वेलोसिटी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, बजट ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको देखते हैं कि रिव्यूज जितने कम हो इतना ज्यादा आसान है उस मार्केट में रैंक करना, उस प्रोडक्ट में रैंक करना, उस पर आना उतना आसान था, ठीक है। सर ये भी एक किस्म का ब्रांड डोमिनेंसी से रिलेट होता है ना, अगर किसी की ज्यादा रिव्यूज है तो वो डोमिनेंट होगा ऑब्वियसली। यार उसमें ये हो जाता है कि ये ब्रांड डोमिनेंसी से रिलेटेड नहीं है, बस आप अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि ये रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे जवाब हैं जो मैंने अभी कहा है ना। अभी आपका दिमाग घूमेगा, आगे अगले सेशन में घूमेगा, रैंकिंग के ऊपर आपका दिमाग घूमेगा, आखिरी दिन तक घूमेगा, मार्केट में काम भी करोगे तब भी मेरे पास आकर आप बैठे होगे कि अहमद भाई रैंकिंग की समझ नहीं है। ये रैंकिंग इतनी मुश्किल है, और रैंकिंग का मतलब है सेल्स जनरेट होना। यार देखो, आपकी दुकान नंबर 10 पर है, इसका क्या मतलब है, उसकी विजिबिलिटी ज्यादा है, कस्टमर आया सबसे पहले आपकी दुकान नजर है। चांस क्या हुआ, आपकी दुकान की से प्लाजा फिजिकल लेते हो, फ्रंट की दुकानों की ज्यादा कीमत होती है, कोने पर होती है ना, उसकी किराया भी कम और उसकी जो प्राइस है वो भी कम। तो इसी तरह आप इसको, दुल्ला भाई शायद बोल रहे थे,
आप इसको ये नहीं कह सकते ब्रांड डोमिनेंसी है। ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब है कि अगर आपके कॉलम में 2 से ज्यादा दफा रिपीट हो गया तो इसका कोई इलाज है ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन अगर रिव्यूज ज्यादा भी हैं तो भी इसका एक इलाज है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। वो इलाज है, मुश्किल है पर इलाज है, ठीक है। इसलिए हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी आप जहन में सोच लेंगे कि रिव्यूज का ज्यादा होना इज इक्वल टू ब्रांड डोमिनेंसी है, इसका मतलब है रिव्यूज ज्यादा हो तो कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं हो सकता। हो सकता है, हम आगे करेंगे, लेकिन क्राइटेरिया के मुताबिक चलें तो तब नहीं हो सकता। और अभी आप लोगों ने इस हफ्ते जो प्रैक्टिस करनी है वो क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। समझ आ गई आपको ये बात कि इलाज है रिव्यूज का, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, पैसों वाला है, खर्चे वाला है, इसलिए अभी हम इससे थोड़े दूर हैं। अगर डेट फर्स्ट अवेलेबल 2022 की हो तो फिर इब्राहिम भाई अगर 2022 की है तो इसका मतलब है वो अभी अभी मार्केट में आई है, ये गलती हो गई है। और इस कॉलम में 2 की गुंजाइश है, तीसरे की गुंजाइश हुई, तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। आप रिपीटेड लेक्चर लीजिएगा, सारे 3 पार्ट हैं। आप रिकॉर्ड जब सुनेंगे तो बुक पे नोट बना लें, मैंने किस कॉलम को ग्रुप ऑफ डेथ का है, कॉलम ऑफ डेथ, और किसको नहीं कहा, किस में क्या गुंजाइश है, वो आप नोट बना लें, आपके पास इजी हो जाएगा, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, आज नमाज को भी थोड़ी देर हो रही है। सर जी जी। अभी हम किससे जो है ना जंगल स्काउट का एक्सटेंशन मैं खरीद के अपना काम कर जाएगा। मैं आप लोगों को एक ग्रुप पे नंबर शेयर करूंगा, यासिर नाम का बंदा है, उससे प्राइस ले लीजिएगा और उसको कहेगा कि ई ग्रीन रेवोल्यूशन से अहमद भाई ने भेजा है टूल्स के लिए, और बाहर से भी फेसबुक से भी कोई टूल्स वगैरह का बंदा ढूंढ के दोनों की प्राइसेस ले लीजिएगा। अगर प्राइस सेम हो यासिर से इसलिए लीजिएगा क्योंकि अगर टूल में कोई मसला है, मैंने बताया चाइल्ड एक्सेस होते हैं, बाजों का सर्वर स्लो होता है, टूल देर से रिप्लाई कर रहा होता है मैसेज, तो आप उसको डायरेक्ट कह सकते हो। मैं उसका डायरेक्ट नंबर आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप कहिएगा अहमद भाई ने भेजा टूल सही करो, नहीं करेगा तो मैं पर्सनली भी उसको मैसेज कर देता हूँ कि फहीम भाई का टूल नहीं चल रहे, मेरे रेफरेंस से थे यार, ये नहीं करो। मैं उसको बिजनेस देता हूँ तो मेरी कदर करता है, सीधी सी बात है। मैं उसको बिजनेस देता हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट तो करेगा ना। आप 20 लोग इकट्ठे जाकर एक बंदे से लोगे तो उसकी वर्थ होगी यार, 20 ने इकट्ठे नहीं, इंडिविजुअल लोग। चलो यार, और कोई क्वेश्चन है तो कर लो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है, आज के जो तीनों सेशंस हैं ग्रुप के ऊपर आ जाएंगे होपफुली रात तक। असाइनमेंट सर, असाइनमेंट बेशुमार प्रैक्टिस जीएस लें और दबा के चलाएं प्रोडक्ट्स के ऊपर। अपने किचन में घुस जाएं, स्पून को सर्च करें, आइस ट्रे को करें, बॉटल को करें, घर में पड़ी हुई हर चीज को करें सर्च, और उसको देखें इसके अंदर से, और जो प्रोडक्ट आपको करीब तरीन लगे वो ग्रुप पे सेंड करें कि मैंने ये प्रैक्टिस की है और मैं मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप इसके अंदर कोई गलतियां तो बताएं। हो सकता है गलती आपको आप खुद भी पता होगी कि रिव्यूज ज्यादा है ये वो, लेकिन सेंड करें ताकि पता चले आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अहमद जिन्होंने भाई जिन्होंने यहाँ पर टूल्स अभी टाइमिंग ये नहीं है। एक सेकंड बताता हूँ, जिन्होंने टूल्स नहीं लेने तो कोई मसला नहीं है, वो रिपीटेड लेक्चर ले लें। हो सकता है ना कि कोई बंदा ऐसा भी बैठा हो जिसके पास इस हफ्ते टाइम नहीं है मसरूफियत की वजह से, तो फजूल टूल नहीं ले लेना कि टूल ले लिए और काम किया नहीं। तो जब टाइम हो तब लीजिएगा। असाइनमेंट यही है कि काम करके करें, और टाइमिंग की बात करें यार, फिलहाल टाइम कोशिश करेंगे कि शायद यही हो, 3 बजे लाइट जाती है बेसिकली, और फिर उसमें ना 4G भी अक्सर चलना बीच में बंद हो रहा होता है, तो मसला होता है, ठीक है। मजबूरी है, दिल तो नहीं मानता क्योंकि इस टाइम पे हम थोड़ा लेट हो जाते हैं असर के लिए भी, लेकिन मजबूरी है अभी, ठीक है। चलें ठीक है, चलते हैं, लेक्चर रात को मिल जाएंगे। ओके सर। ओके, चलो। सर जो टाइमिंग वगैरह होगी नेक्स्ट वीक से वो कितने बजे से होगी? समझ नहीं लगी क्या चीज? मैंने कहा नेक्स्ट वीक से जो टाइमिंग होगी वो कितने बजे से होगी? यार वो मैं बता दूंगा, वैसे 4 बजे से ही होगी क्योंकि 3 बजे लाइट जा रही है ना। ठीक है। ठीक है, तो ओके असल में यार। ना मेरी यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा इशू होता है तो जिसकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ। कभी भी कोई इशू हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर तो लेकर आप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई समझ ना आए तो ठीक है, वरना ना रिप्लाई तो मुझे पर्सनली कर दिया करें। चलें, ओके, जनाब।
चलिए ठीक हो गया। ओके।